ते लैण दे। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? काम पर। इतनी दूर है फैक्ट्री, तूने तो एक मैसेज करके बुला लेना होता, दूसरे पे वापस भेज देना होता। इतना तो किराया लग जाता है उधर से आते आते। हम दिन में 2 दफ़ा हाजिरी का ऑर्डर हो, आना तो पड़ेगा ना, कि मुझे तो वही सब करना है जो तू चाहती है। सुबह को तुझे यासिन से पैसे लेने हैं, शाम को नहीं लेने। होती रहे इसमें जितनी भी परेड होनी है मेरी। सॉरी। हाँ, सॉरी कहने से सब ठीक हो जाता है ना। अब कभी भी कुछ भी ठीक हो सकता है। हाँ, अगर तू चाहे तब ना। तू चाहती नहीं है, तू जान छुड़वाना चाहती है बस। मैं जान छुड़वाना चाहती हूँ या तू? कौन छोड़कर चले जाना चाहता है मुझे? कौन भाग जाना चाहता है? कौन कहता है कि उसका कोई नहीं यहाँ? कुछ भी नहीं। मैं भी नहीं। बस 10 लाख लेकर डंकी वीजा पर कुछ भी करके जाना है, चाहे कहीं से भी आए वो 10 लाख, भले मुझे बेच कर ही आए। बकवास। By the way, I must say, Pakiza is a brave girl, भाई। ये ब्रेव होना भी हम औरतों को बुज़दिल बना देता है। मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ कि तुम कुछ कहना चाह रही हो। कहो। पूछना चाह रहे हो? पूछो। जब उमैर लाला की डेथ हुई थी, तुम नूर भरी से मिले थे? नहीं। क्यों? हमारे गांव में ऐसा माहौल नहीं है। मगर तब तो वो तुम्हारी भाभी थी, तुम उससे मिल सकते थे। मेरे भाई की डेथ मेरे लिए बहुत शॉकिंग और ट्रॉमेटिक थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं नूर भरी को फेस कर सकता। मैं एक बच्चा था यार। वो भी एक बच्ची सी थी। उमैर लाला की डेथ के बाद वो भी ट्रॉमेटाइज्ड, शॉक्ड, एक टीनेजर थी, प्रेग्नेंट। अगर लैपटॉप ऑन ना हुआ तो? कचरे में फेंक दूंगा। तो फिर क्या करेगा? नया लेगा? ये तो सेकेंड हैंड की भी औकात नहीं है। तो ये सब सोचकर चीजें पटखनी चाहिए ना। सोचने समझने वाले को ऐसा गुस्सा आता है? ऐसा गुस्सा तो मुझे से बेदिमाग को ही आएगा ना। अच्छा, दुआ मांग कर ऑन कर। हाँ, दुआ मांग के, दिल से। दिल से? हाँ, दिल से, पूरे दिल से। आंखें बंद कर और दिल से दुआ मांग और फिर ऑन कर। मेरे पास तो आधा दिल भी नहीं है। जितना भी आधा थोड़ा बहुत दिल है, उसी से मांग ले। आमीन। देखा, ऑन हो गया है। हो गई है दुआ कबूल। पता नहीं हुई है कि नहीं हुई। हो गई है, ऑन हो गया है लैपटॉप। मैं तो ये दुआ मांगी नहीं। तो फिर क्या मांगी?
पूरी होगी तो बता दूंगा। शुक्र है टूटा नहीं लैपटॉप। हाँ, तुम तो 10 लाख रुपए भी नहीं ले रही कि हम नया ले लें। तेरे 10 लाख का चांस मार दिया ना मैंने। हाँ, मार तो दिया। खुद को दूर कैसे करेगी मुझसे? मुझे इस बात के बारे में इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता था कि नूर भरी प्रेग्नेंट थी। जो मिसकैरेज हुआ उसका भी नहीं पता होगा तुम्हें? मुझे जनरली नहीं पता था। मैं कुल करवाने के 1 हफ्ते के बाद ही वापस आ गया था। मेरे बोर्ड के एग्जाम्स थे। समन, आई अंडरस्टैंड कि सारी ट्रेजेडी के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान नूर भरी का हुआ है। वो भी बच्ची थी। बट समन, मेरे भी प्लान्स थे, एम्बिशंस थे ना। हाँ थे। मुझे वो गांव की जिंदगी, वो जमींदारा मुझे नहीं करना था। मैं शहर आना चाहता था, कुछ बड़ा करना चाहता था। बड़ा आदमी बनना चाहते थे ना? अरे हाँ, बनना चाहता था। इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है एम्बिशियस होने में, ख्वाब देखने में, बड़ा आदमी बनने में। लेकिन बस ये ख्याल जरूरी है कि इस दौड़ में आपके कदम किसी की जिंदगी रोन कर तो नहीं चल रहे। बड़ा आदमी बनने की अपनी स्ट्रगल में आपने किसी छोटे आदमी को तो नहीं बर्बाद कर दिया। अरे तो फिर मेरा क्या? मेरे कोई जज्बात नहीं थे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे धोखे से झूठ बोलकर गांव बुलाया गया था और जबरदस्ती मेरी मर्जी के बगैर मेरा निकाह करवाया गया था। निकाह से इनकार नहीं कर सकते थे, लेकिन अगली सुबह भाग सकते। अरे हाँ, भाग आया था यार। गम में था, परेशान था, कुछ समझ नहीं। अरे मैं 18 साल का बच्चा था उस वक्त। वो भी 16-17 साल की बच्ची थी। एक उसे मर के छोड़ गया, दूसरा भाग कर। उसका क्या? अच्छा तो मैं दूर करना चाहती हूँ तुझे। हाँ, चाहती तो उस कमीने यासीन से 10 लाख क्यों मांगती? तेरे लिए, तेरे लिए मांगे थे फराज, क्योंकि तू तो सब कुछ छोड़कर भाग रहा था। तभी पैसे लेने पर फौरन मान गया था। तेरे लिए माना था क्योंकि तू मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, छोड़कर आ गई थी मुझे। तेरे लिए मान गया था पैसे लेने के लिए। मेरे लिए? मैं याद भी हूं तुझको फराज, मेरी सूरत याद भी है। याद है आखिरी बार मुझे गौर से कब देखा था तूने? बिल्कुल याद है। वो दीमे की फैक्ट्री में, जब एक रात तू इंतजार कर कर के सो गई थी। हम देखा था तुझे गौर से। तेज होते सक रही थी तो वो जैसे ख्वाब में शायद रो रही थी तू। कब देखा था तुझे पाकीज़ा? देखा था देर तक। अच्छा, देर हो रही है, सैलरी कट जाएगी, कम पैसे मिले तो तू लड़ेगी मुझसे? हाँ, लड़ूंगी तो। लड़ाकी तो तू है,
किससे हो गई शादी मेरी? तो हो गई है अब तो। होकर तो रहा हूँ। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि बुरी लग रही। लेकिन ये भी तो नहीं कहा असलम साहब कि अच्छी लग रही हूँ। नहीं, वो मैं कह रहा था कि के यही कि ऐसे कभी देखा नहीं ना तुम्हें लिपस्टिक लगाया। कैसी लग रही है? शायद आखिरी बार हमारी शादी में लगाई थी तुमने लिपस्टिक। ये जो अब लगाई है कैसी लग रही है? नहीं, वो असलम साहब कैसी लग रही है? ठीक लग रही। बस ठीक। खुशबू भी लगाई है। पता नहीं क्या ढूंढने के लिए गई थी पाकीज़ा के कमरे में, उसकी सिंगार में उसमें पड़ी थी दोनों चीजें, सेंट भी और लिपस्टिक भी। खासी पुरानी हो गई है, अजीब चिपक रही है। उसके आईने के सामने से गुजरी तो खुद पे नजर पड़ी। पता नहीं कितने सालों के बाद अपने आप को देखा है असलम साहब। जैसे सालों बाद खुशबू और लिपस्टिक लगाई है। सारी जिंदगी सेंट नहीं लगाया कि आपको बुरा लगेगा, लिपस्टिक नहीं लगाई कि बेटों को अच्छा नहीं लगेगा। आपको पता है आछी गुलाबी रंग मेरा बड़ा पसंदीदा फेवरेट है, लेकिन कभी पहना ही नहीं कि 3 बच्चों की माँ हूं, अच्छा नहीं लगेगा इतना शौक रहा। करेले गोश्त भी बड़ा पसंद है मुझे, पकाया ही नहीं कभी, घर में खाता जो नहीं कोई, आज पकाया है अपने लिए। जिसने खाना है खाए, जिसने नहीं खाना बाजार से ले आए। CRPC 60-61 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी होने के 24 घंटे के अंदर अंदर। ना पहले गिरफ्तारी हो तो लेने दो, हैं? आगे आगे दौड़ी हो तुम दोनों। मम्मी आगे आगे ही दौड़ना पड़ता है। ओ बेगैरत यासीन मलिक ना रिश्वतां खिला के ते शामो शामी नस जाएगा दुबई, और तुम दोनों ना हफ्ते इधर भाग भाग के उसके पीछे। मी प्लीज। की कर रही है नूर पर ये? कच्चे चौल खाई जा रही हैं। नूर भरी चावल मम्मी को दो और इधर आकर बैठो, बात सुनो हमारी। आओ। फिर फिजिकल रिमांड। मेरे ख्याल में जुडिशियल रिमांड होगा, जेल जाएगा यासीन मलिक। चल ही ना जाए कितने जेल। नूर भरी इधर ध्यान दो, यहाँ जो बात हो रही है। मेरे को जबान ही समझ नहीं आती, उठो में चिट्टी अनपढ़। सारा दिन मम्मी के सारे काम संभालती हो, उनकी उल्टी सीधी सारी बातें तुम समझ जाती हो। गांव से यहाँ अपना हक मांगने आई हो ना, तो ये सब भी समझना पड़ेगा। इधर ध्यान दो। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। बताओ। सेक्शन 20, डेफेमेशन, धमकियां, किरदार कशी। सेक्शन 21, साइबर स्टॉकिंग, ब्लैकमेल, हरासमेंट। साइबर ब्लैकमेलिंग। जी। सेक्शन 24 है ये। सेक्शन 503 और 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के भी चार्जेस लगाए जाएंगे। यानी जब तुम किसी के खिलाफ एक्शन लो और वो तुम्हें धमकाए कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। मेरा सौरा मोया प्या एक मुंदे उथे किवें थी सी मुकदमा
उसकी औलाद पर होगा मुकदमा। औलाद निके ते तेरे घर आले ते उत आप वड्डा वकील है। तो कोई कितना भी बड़ा हो, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर आले ते मुकदमा। ना तू सीधी सादी औरतों को तो खराब करने के लिए कर आई है मेरे घर में। जी यही बात है। वो जो आपका ऑफेंडर है ना, जो कबर दे विच मोया पया है, एक मुकदमा तो उन पर भी बनता है। बकवास ना कर। क्या मेरी मामा की मर्जी के बगैर आपसे छुप के निकाह किया था उन्होंने? ये क्रिमिनल ऑफेंस है मम्मी। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस सेक्शन 6, पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी। 1 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना, या फिर दोनों। अल्लाह तौबा। ना शुक्र है इब्राहिम साहब बच गए इस पागल वकील थी के हाथों रुसवा हों तो। बताओ भगीजा, सब ठीक है? अगर एविडेंस कमज़ोर हुआ तो यासीन मलिक की ज़मानत हो सकती है। नहीं, उसकी जमानत नहीं होगी। यासीन मलिक और आयो दोनों को ये बात अच्छी तरह पता है कि एविडेंस पक्का है। एम ही तो नहीं ना, 10 लाख रुपए कैश लेकर वो आ गया था NCCI के दफ्तर। वैसे पकीजा तू ले लेंदी 10 लाख। ये मम्मी जैसे और बहुत सारे तुम्हें मिलेंगे पाकीजा, जो तुम्हें ऐसी उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाएंगे। तुम्हें किसी की बात नहीं सुननी है अब। ना गल सुनना है। एक तो तूने मेरे घर को दारुल अमान बना दिया, ऊपर से अपना दफ्तर भी खोल के बैठ गई है। ये अपने कानून शनून जो है ना, सारी कार्रवाइयां ये अदालतों में रखा कर, मेरे घर ना लेके आ। मम्मी ये सारी बातें घरों में ही होनी चाहिए। ये सारी बातें बावर्ची खाने, ड्राइंग रूम, बेडरूम, हर जगह पर होनी चाहिए, ताकि हम सब औरतों को पता चल सके कि हमारे कानूनी हकूक क्या है। बस कर, सारे कच्चे चौल खा जाएगी, मैं दम किस चीज लावांगी। मम्मी ये आपके पैरों की स्वेलिंग मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर अब आप डॉक्टर के पास नहीं गई ना तो तूने मुझे मुकदमा कर देना है। जी आपके खिलाफ मुकदमा करूंगी और आपकी जमानत भी नहीं होने दूंगी। ना कर ना। तुम जानती हो, तुम मेरी खामोशियों में इस तरह बसती हो जैसे मेरे इस दिल में धड़कन। ऐ मेरे दिल मेरे हमराही, इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? तूने बेवफा मोहब्बत तो ऐसे ही की जाती है, ना हर जाए। या फिर शायद मुझे ऐसे ही करना आती। तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस चीज को खोने का है? मैं आप किसी अपने को नहीं खो सकती। प्लीज बाबा, मुझे बचाने में नहीं मरना चाहता। दुआ करती हूँ मेरे लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो दुआ करती हूँ। मरने वाले को तकलीफ तो होती होगी। खुदा करे तुम्हें औलाद हो और उस औलाद में तुम्हारी जान हो, और तुम कभी आजमाए ना जाओ। बाबा, मैं खुद को खत्म कर लूंगा और इस बार मेरी लाश भी नहीं मिलेगी आपको। हमराही क्या जवाब देना है डॉक्टर की बीवी को? फिर उसको तो जल्दियां ही बड़ी हैं। कल से 2 दफा कॉल कर चुकी है मुझको, पूछ रही थी कि क्या जवाब दिया अकबर ने। मैंने कहा तस्वीर दिखा दी है, बता देंगे जब पसंद आएगी। अच्छी लड़की है अकबर, गोरी चिट्टी, कद भी लंबा है, गुण भी आते हैं, सारे घर के काम भी आते हैं, उम्र भी छोटी है। बता। मैंने कहा था कि मना कर दें। क्या कह के मना करूं? कुछ भी कह दें लड़के को पसंद नहीं आई। अरे कितनी गलत बात है, किसी की लड़की के बारे में हम इस तरह के हैं। क्या गलत बात है? मैंने करनी है ना शादी, तो नहीं आई पसंद, बात खत्म। वो आरजू जब तुझे मुंह नहीं लगा रही है, नहीं कर रही है पसंद शादी के लिए, तो तू क्यों सारे शहर से मत्था मारता फिर रहा है? क्यों कर रहा है गुस्से? ओए उठ, मैं करता हूँ। उठ जाना। ए लो, तुसी भी ट्राई कर लो। अम्मी जी की पकाया जी खाने में? कलेजा पकाया मैंने अपना, खाएगा? करेले गोश्त बनाए हैं, वो भी देसी घ्यो में। आए हाय, मैं कहाँ खाता हूँ करेले गोश्त। तो फिर ना खा,
जमीन पे तो तुझे पुत्र आज यही मिलने वाला है। मनोसलवा तो उतरना नहीं आसमान से। वैसे भी अकबर के लिए बनाया, शौक से खाता है करेले गोश्त। मैं कब खाता हूँ करेले, कड़वे जहर। खाया कर पुत्र, अंदर का कोड़ खत्म होता है। हाँ, ये नहीं हो रहा ठीक। अच्छा है, मैं धुला देता हूँ हाथ से। चल हाँ, हम दोनों धो देते हैं, आप रहने दें। चला आए। बड़ी बात है। कहना क्या उसको, डॉक्टर की बीवी को? हंसकर तू ही कर ले, बड़ी अच्छी लड़की है। वो जान दे अम्मी जी। तुम्हारे तलाकनामे की वेरिफिकेशन हो गई है। चूंकि वो डॉक्यूमेंट कभी नूरभरी को मिला ही नहीं, इसलिए उसको मैं एक कॉपी दे दूंगी। या फिर तुम खुद देना चाहते हो? तुम उसकी वकील हो, तुम ही तो। अगली बार ना दूसरा हाथ मारना, बार बार एक ही हाथ को जख्मी कर रहे हो। मेरे लिए? हाँ। क्यों? ताकि तुम लगाओ। अभी ये सुर्ख वाली है और ये वो आज गुलाबी शॉकिंग पिंक की सेंट में अपनी पसंद का लाया। मैं लगाया करूं? हाँ, जैसे वो सुबह लगाई थी, अच्छी लग रही थी, बल्कि बहुत अच्छी लग रही थी। तो वो करेले गोश्त भी बहुत मजे का बना था। अकबर भी यही कह रहा था। थैंक यू। वेलकम। आलिया, 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 रेड पड़ गई। वो FIA ले लेगी यासीन को पकड़ के। आलिया, मैं वो फजर की जमात पढ़ के पलटा हूँ तो वो मस्जिद के दरवाजे के बाहर जूतियों के करीब वो यासीन का बाप बैठा हुआ था, मेरी जूती सिर पे रख के। उससे तो फिर वो पैर में डाली गई। मैं तो बस मस्जिद से नंगे पैर ही आ गया घर। असगर, लोटा लेकर आप भूखे पैर धुला आपने। एक ही बात बार बार बोले जा रहा था, कह रहा था बस एक पूरी जिंदगी एक इज्जत कमाई, वो भी मिट्टी में मिल गई, मिट्टी में मिल गई। मुझे तो उठा देते,
मैं भी तमाशा देख लेता। डाले में डाल कर लेकर गए होंगे कंफर्म। हथकड़ियां भी लगाई होंगी। देखना चाहिए था, दिखाएं मुझे। बता रहा था कि वो यासीन की माँ का रो रो के बुरा हाल है, उसे तो गश पड़ रहे हैं। वो शुगर है ना, तो वो इंसुलिन भी नहीं ले रही और कुछ खा पी भी नहीं रही हो। अगर जा अंदर से मेरी चादर लेकर आ, मैं देख के आऊँ उस बेचारी को, उसकी खबर लो। बेचारी माँ, उसका पता नहीं क्या हाल होगा। बैठ जाए माँ जी, मैं नहीं जाएगा यासीन के घर। आज ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, इसीलिए इतनी सुबह हुई है कार्रवाई। जुडिशल रिमांड आसिम ज़रूरी है, उसका जेल जाना ज़रूरी है, तभी अक्ल दिखाने आएगी यासीन मलिक की। ओके, हाँ सही है। बड़ी याद आ रही वो तो क्या रही। क्यों? ये सब पाकीज़ा की वजह से हो रहा है। उसी ने किया सबको दुखी। और आप सब तो बड़े आगे आगे थे यासीन को पकड़वाने में। तब रोकना था ना अपनी शहजादी को। तब तो अब्बा जी अपना फोन बतौर सबूत दिया है, और आप जाकर उसके साथ बैठ गई। और ये असगर तो बड़ा जोश चढ़ा हुआ था। अब किस मुंह से जाके पूछेंगे उस दुखियारी को? पूरे मोहल्ले को पता है कि पाकीज़ा ने पकड़वाया यासीन मलिक। दरवाजे को ताला मार के ना बैठ जाए आराम से, मुंह नीचा करके। तो छूट के बाहर आ जाएगा, फिर होना है असल तमाशा। कोई नहीं जाएगा, बैठ जाए आराम से सारे। मैं तो जाऊंगी अकबर। आज फजर के वक्त। कहाँ से गिरफ्तार हुआ? घर से। फिर अब मैजिस्ट्रेट के पास लेकर जा रहे हैं, वो रिमांड देगा। फिर जुडिशल हो गया तो जेल भेज देंगे। वहाँ मारपीट करेंगे उसके साथ? फिर उसके बाद FIA चालान देगी फराज, फिर ट्रायल शुरू होगा। मुकदमा? अगर यासीन ने जमानत करा ली फिर? मुश्किल है। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, वो पैसे खर्च लेगा। सेक्शन 21 का चार्ज लगा। वो क्या होता है? प्राइवेट वीडियो। और जिस तरह की हमारी वीडियो थी, उसे लीक करना या वायरल करना, ये बहुत सीरियस चार्ज होता है, नॉन बेलेबल है, यानी इसमें ज़मानत नहीं होती। समझ आ गई? इतनी औखी क्यों हो रही है मेरे साथ? एक ही चार्ज लगेगा? सेक्शन 20, 21, 24, 25। वो क्या होते हैं? फ़ोन है ना तेरे पास? लैपटॉप भी है जो टूटने से बच गया था, तो खोल और चैट GPT से पूछ ले। इतनी उखड़ के क्यों बात कर रही है? तू तो वकील है, मुझे क्या पता इन सब का? तूने तो पढ़ रखा है। तो तू भी पढ़ ले, कोई काम की चीज़ भी पढ़ ले, तुझे भी पता होना चाहिए ये सब। अच्छा,
मैं तुझसे अपनी इंजीनियरिंग के सवाल करूँ तो जाते होंगे? नहीं ना। तेरा प्रोफेशन है यार, तेरे से पूछूंगा ना। मैंने भी फराज सिर्फ पढ़ ही रखा है। मैं भी मुद्दई हूँ, पहली बार देख रही हूँ ये सब कुछ। हाँ पढ़ रखा है, जानती हूँ, वकील हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे टेंशन नहीं हो रही है, तेरी तरह घबराहट नहीं हो रही है। हाँ हूँ वकील, लेकिन आज मुद्दई हूँ, औरत हूँ जो पूरी दुनिया में बदनाम हुई है। और भी होंगी तब जब मीडिया ये बात बाहर निकालेगा। अगर तुझे डर लग रहा है तो तेरा हाथ पकड़ लूं पाकीज़ा? मैं कहाँ कहाँ ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई हूँ आपको। आप दोनों यहाँ खड़े हो। ओए होए 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 होए, यासीन की माँ तो हाथों से निकली जा रही थी और फिर बेहोश होके गिर गई। वो डॉक्टर की बीवी ने एम्बुलेंस को फोन करके बुलाया है। यूं आई एम्बुलेंस, सायरन बजाती, टीनी 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 टीनी, पूरा मोहल्ला जमा हो गया। अकबर तुझे नहीं आवाज आई सायरन की? और वो यासीन की दुल्हन नई नवेली बेचारी, तौबा तौबा, वो सर नीचे करके गुमसुम बैठी थी। ये डॉक्टर की बीवी भी बड़ी जालिम है, बोली देखो इसको आपा कैसे सर झुका के चुपचाप बैठी है। लगता है यासीन की गिरफ्तारी की खुशी हो रही है इसको। मुझे क्यों सुना रही हैं? कर रही हैं अपनी मर्जी तो चुप करके बैठे। तुझे तो मैं यूं सुना रही हूँ अकबर कि दुनिया बड़ी जालिम है, बड़ी जालिम है दुनिया। जालिमों को और गुनाहगारों को बख्श देती है। बख्श भी क्या देती है? वाया करता था ना यासीन, कैसे मजे से यहाँ पे सैन में तेरे साथ बैठा करता था, बातें करते थे तुम दोनों, हम लोग चाय पानी भी पूछ लिया करते थे। लेकिन तुझे, मुझे, तेरे अब्बू जी को, असगर को, हमारी पाकीज़ा को किसी ने नहीं बख्शा। सबने सजा दी, हमने खुद भी अपने आप को सजा दी। और वो यासीन, उसके जुल्म का, उसके गुनाह का बदला लेने की हम में किसी में हिम्मत नहीं थी। और फिर जो आज वो बेगुनाह बेकसूर यासीन की माँ बेहोश होके गिरी है और एम्बुलेंस आई है उसे लेने के लिए, टीणी टीणी टीणी, पूरा मोहल्ला जमा होके देख रहा था। तुझे नहीं आई आवाज? तू भी आ जाता, तू भी आ जाता, पर तू तो सो रहा था, तेरी नींद गहरी है ना। तू आके देखता, उस बेहोश औरत को एम्बुलेंस तक पहुंचाता तू आके। बड़ी जालिम है, बड़ी जालिम है। और अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ पाकीज़ा, हथगड़ियां लगी हुई थी उसे। मैं तो जाके सामने खड़ा हो गया कि नजर आया उसे, कि आ गया उसका तमाशा देखने। लेकिन मजाल है जो उसने आंख उठा के भी देखा हो। वैसे पता लग तो गया होना उसे कि मैं खड़ा हूँ, जानबूझ के नहीं देख रहा हूँ ना मेरी तरफ। शर्म जो आ रही होनी है उसे। और सुना है कि मीडिया के सामने ऐसे ऐसे बड़ा कर रहा था, फिर सामने अपनी गंदी स्माइल भी दे रहा था। मीडिया था वहाँ? वो ऐसा वैसा मीडिया, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था। आप दोनों को ढूंढ रहे थे। आसिम सर ने कहा कि किसी को बताना मत कि तुम पाकीज़ा के भाई हो, वरना सारे तुम्हारे पीछे बढ़ जाएंगे। बेचारा मीडिया। वैसे दिल तो मेरा कर रहा था कि एक आधा इंटरव्यू दे ही दूं, फिर मैंने कहा आज बाल नहीं सही बने हुए। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जरा नहा धो के साफ सुथरा होके आऊँगा, फिर दूंगा इंटरव्यू। ये छोटे छोटे चैनल वाले जो होते हैं, फोन पकड़ के टिकटॉकर बने फिरते हैं, इनको नहीं देना मैंने इंटरव्यू। जरा कोई बड़ा चैनल हो, फिर मजा भी आए टीवी पे आने का। क्यों फराज भाई? हाँ। तो बस देखेंगे तमाशा।
हमारा टीवी पर। फिर क्या, हंगामा होगा। शुरू से शुरू होगी कहानी। मेरे स्कूल का रिजल्ट, कॉलेज की फीस, यूनिवर्सिटी की सिफारिशें, अम्मी की डेथ, बाजों का वापस आना, दरमियान वाली बहन की मंगनी टूटना, उससे छोटी वाली की शादी ना होना। सबका कसूरवार कौन होगा? सिर्फ मैं। क्योंकि मैं तुझसे प्यार जो करता था, शादी करना चाहता था तुझसे। और ये कि तुझे पता तो है सब कुछ पाकीज़ा। क्योंकि मैं वो बुरी लड़की हूँ जिसकी वजह से तू और तेरा खानदान बदनाम हो गया है। इस सदमे की वजह से तेरी अम्मी की डेथ हो गई है, बाजू मैं के आके बैठ गई है। तेरी दोनों बहनों की शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरा अपने ही घर में दाखला बंद हो गया, इसलिए क्योंकि तू मुझे पसंद करता था और शादी करना चाहता था। नहीं फराज, ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि मैं वो बुरी लड़की हूँ जो होटल के कमरे में तेरे साथ गुलछड़े उड़ा रही थी, और अब तुझे यहाँ अदालत में आई है मजीद रुस्वा होने के लिए, जलील होने के लिए। क्या बकी जा रही है? मैं अपनी मर्जी से आया हूँ यहाँ। मेरे लिए आया है, मेरी वजह से आया है, क्योंकि मैं हूं ना गुनहगार, मैं हूं कसूरवार, मैं हूं जालिम, और मजलूम भी मैं हूं। तुम सब तो मासूम हो ना, इज्जतदार हो, बेगुनाह हो। क्या किया है मैंने जो तुम मुझे ऐसे बोली जा रही है? वो असगर का गुस्सा मेरे ऊपर क्यों उतार रही है? हाँ, तुझे ये नजर नहीं आता इस सब के बावजूद सब कुछ छोड़ के मैं तेरे साथ खड़ा हूँ? तुझे पता है मैं अपने घर नहीं रहता सिर्फ इसलिए कि वहां तू नहीं रह सकती, तुझे वहां इज्जत नहीं मिल सकती। और यहाँ आज मैं तेरे साथ इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि मुझे लगता है पाकीज़ा कि हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। हमारा सब कुछ साझा है, हर दुख, हर मुकदमा, हर जुल्म, हर बदनामी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई हक पर है तो वो तू है, अगर कोई पाकीज़ा है तो वो तू है। हाँ, मुझे पता है मेरे घर में फिर से तमाशा होगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं फेस कर लूंगा जैसे पहले करता आया हूँ। मैं सब कुछ तेरे साथ शेयर करता हूँ। दुख होता है तो तुझे बताता हूँ, डर जाता हूँ तो तेरे पास आता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं घबरा जाता हूँ, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि यार पाकीज़ा सिर्फ तू ही तो है यार, जिसको आके मैं अपना दुख सुना सकता हूँ, जिसको बता सकता हूँ कि पाकीज़ा डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, दुख रहा है यार। एक की चार लगाएगा मीडिया, अंदर कोई और बयान रिकॉर्ड होगा, बाहर मीडिया उसे बदल देगा। चस्के लेंगे, तेरे मेरे रिश्ते को जलील करेंगे, हमारे दिल नोचेंगे, बदन के कपड़े फाड़ेंगे और तर्स खाने इबरत लेने के लिए हमें चौक पर खड़ा कर देंगे नंगा, जख्मी। रिबाजो कुछ भी कर ले, तारिक भाई उन्हें कभी घर वापस नहीं आने देंगे। तेरी बहनें घर से बाहर नहीं निकल सकेंगी, तेरे अब्बू को स्टेट एजेंसी बंद करनी पड़ जाएगी। हो सकता है तेरी नौकरी भी चली जाए, रहने को कहीं घर ना मिले। हो सकता है फिर से मास्क पहनना पड़े, मुंह छुपाना पड़े, छुपकर किसी बिल में रहना पड़े। हो सकता है जान से मारे। हाथ पकड़ लूं पाकीज़ा। साथ ले